नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत था अभिनंदन है। मित्रों, पिछले हमारे कई वीडियोज़ के माध्यम से आपने पढ़ा संस्कृत साहित्य से लिए गए कुछ प्रश्नों को, जिसमें महाकवि कालिदास के बारे में तथा उनकी रचित मुख्य 7 रचनाओं के बारे में, जैसे 2 महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग और कुमार संभव महाकाव्य 17 सर्ग। उन्होंने 3 नाटक लिखा, उसके बारे में आपने पढ़ा। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 खंड काव्य कालिदास ने लिखा है, जिसका नाम है ऋतुसंहार और मेघदूत, जो गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे महाकवि भवभूत के बारे में तथा उनकी कृति के बारे में आपने पढ़ा। उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति एक उपलब्ध होती है, उत्तर रामचरितम। उसके बाद आपने भर्तृहरि के बारे में पढ़ा तथा उनकी कृति के बारे में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के बारे में आपने पढ़ा। शतकत्रय के रचयिता महाकवि भर्तृहरि ही हैं। उसके बाद आपने महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में पढ़ा। पंडित अंबिका दत्त द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका नाम है शिवराज विजय, जो इतिहास प्रसिद्ध है। महाकवि बाणभट्ट कादंबरी की कथा आपने पढ़ी। उसके बाद आपने महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य, जो किरातार्जुनीयम के नाम से जाना जाता है, ये टीजीटी के पाठ्यक्रम में आपके है। ये सब आपने साहित्य से लिए गए इनसे प्रश्नों को पढ़ा। मित्रों, अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण में जैसा कि कहा गया है, पाणिनीय व्याकरण आप सब जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण और आपके पाठ्यक्रम में है। पाणिनी नाम प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्र। वैयाकरणानां सिद्धान्तानां कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, लघवी च असो सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। मित्रों, सृष्टि काल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट है, जैसा कि आप सब जानते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं है। व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है, सांगवेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। इसके प्रति उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना की गई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। यास्क ने सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन यानी 4 प्रकार के विभाजन किया, जिसमें नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात आता है। इसके माध्यम से इसको स्थापित किया और यह सिद्ध करने का स्तुत्व प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। सारे शब्दों का, जो भी अर्थ की दृष्टि से शब्द हैं, उनका आधार धातु समूह ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है।
खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। आपिशाली, कासकृत्स्न, शाकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुकरण तथा अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती के इतिहासकार तारानाथ करते हैं। कलाप व्याकरण ने किया है। इसका पूरा अनुसरण कलाप व्याकरण ने किया है तथा तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। कौन व्याकरण? ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। तैत्तिरीय संहिता में ऐसा लिखा गया है। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करते हुए प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोल्कापियम, प्रसिद्ध तामिल व्याकरण क्या है? तोल्कापियम के नाम से है। तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। वररुचि और व्याड़ी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे, ऐसा कहा जाता है। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनीय की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं हैं। संभवतः ऐन्द्र के बाद ही कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सृष्टिकाल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट है। व्याकरण व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। वेद रूपी शरीर का मुख है क्या? व्याकरण। कहते हैं विद्वान लोग, यद्यपि बहुत नाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सत्कृच्छकृत। अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम व्याकरण तो पढ़ लो ही, अन्यथा कहीं स्वजनः यानी अपने जन की जगह स्वजन यानी कुत्ता जन न बन जाए। इसी तरह सकलम यानी संपूर्ण, सकलम का मतलब संपूर्ण होता है, सकलम की जगह कहीं शकलम टुकड़ा न हो जाए। और सत्कृत माने एक बार होता है, सत्कृत मीन्स एक बार होता है। सत्कृत के स्थान पर कहीं शतकृत यानी विष्ठा न हो जाए। अर्थात आजकल मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग देखी देखा के चक्कर में सब अपने शब्दों को नष्ट कर लेते हैं। दंत के स्थान पर तालव्य प्रयोग करते हैं, स को श कहने की होड़ लगी हुई है, जबकि ये गलत है। इसके लिए मित्रों व्याकरण को पढ़ने की अति आवश्यकता है। आदि वक्ता ब्रह्मा माने गए हैं व्याकरण के। कहा गया है, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्य और ऋषयो ब्राह्मणेभ्यो। अर्थात
ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा, देवगुरु बृहस्पति से व्याकरण के बारे में कहा, पढ़ाया। बृहस्पतिन्द्राय, बृहस्पति ने फिर इंद्र से ये बात बताई कि व्याकरण ऐसा होता है, व्याकरण को पढ़ाया उन्होंने। इंद्र ने भरद्वाज को पढ़ाया, इंद्राय भरद्वाजाय, और भरद्वाज ऋषिभ्य, भरद्वाज ने ऋषियों को पढ़ाया और ऋषियों ने ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणेभ्य को यानी ब्राह्मणों को पढ़ाया, ऐसा महाभाष्य में कहा गया है। ऐन्द्रम चांद्रम कास्कृत्स्नम कौमारम साकटायनम सारस्वतम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। ऐन्द्र व्याकरण, कास्कृत्स्न व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, आपिशल व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, चांद्र व्याकरण, कौमार व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, शाकल व्याकरण, ऐसा इतने व्याकरण हैं। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है मित्रों, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। पाणिनीय व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। पाणिनीय व्याकरण का प्रतिनिधित्व अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी में कुल मिला के 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में 8 × 4, 8 × 4, 8 × 4 32 पाद हैं। पूरे अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। संपूर्ण पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 अध्यायों में विभक्त होने से अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। इसे अष्टाध्यायी या इसे अष्टक भी कहते हैं। मित्रों, व्याकरण का ज्ञान होना अभिव्यक्ति के लिए, बोलने के लिए, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद के लिए अति आवश्यक होता है। और इसके पहले हमें कुछ धातु रूप, शब्द रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शब्द रूप, धातु रूप एवं पर्याय। शब्द रूप संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषणों अर्थात प्रातिपदिकों में सुप प्रत्यय को जोड़कर शब्द रूप बनाए जाते हैं। इन्हीं शब्द रूपों को सुबंत भी कहते हैं। ध्यातव्य है कि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार सार्थक शब्दों का प्रयोग भी बिना पद बनाए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा गया है अपदम न प्रयुंजीत। पद बनाने के लिए सुप या तिंग प्रत्ययों को जोड़ना पड़ता है। सुप प्रत्ययों के योग से मिलकर बने हुए शब्द सुबंत पद या शब्द रूप कहे जाते हैं। सुप एक प्रत्याहार है। सुप एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 21 प्रत्यय पाए जाते हैं, जिनके योग से वचनों और विभक्तियों का निर्धारण होता है। विभक्तियों और वचनों के अनुसार इन प्रत्ययों का वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे सु और जस, अम और शस, टाभ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ङसि भ्याम भ्यस, ङस ओस आम, ङी ओस सुप। ध्यातव्य है कि उपर्युक्त प्रत्ययों को जोड़कर शब्द रूप बनाते समय सदैव व्याकरण के नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो विस्तार भय से यहाँ तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन आगे चल के इसकी पूरी व्याख्या, पूरा योगदान इसका रहेगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मित्रों, संबोधन के विषय में ह्रस्वांत, एकारांत या ओकारांत अंग के पश्चात प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु का लोप हो जाता है।
जैसे हे राम, जैसे हे राम, हे राम, हे राम प्लस सु बराबर हे राम इत्यादि। मैंने हे राम में सु लगा हुआ है और जब सु का लोप हो गया तो बचा क्या, हे राम। आगे चल के कुछ अकारांत, ईकारांत, उकारांत तमाम पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द तथा नपुंसक शब्द का ज्ञान आपको कराते हैं। हम वाचन करते हैं इसका। आप लोगों को आवश्यकता, ये नितांत आवश्यक है कि आप लोग इसको याद करें, जिससे आगे चल के भविष्य में आप अच्छे से अनुवाद कर सकें, अनुवाद वाली क्रिया को संपन्न कर सकें। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालके, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। इसी प्रकार राम, श्याम, सुर, असुर, नर, दानव, मानव इत्यादि अकारांत शब्दों के भी रूप बनेंगे। ये तो हो गया अकारांत। अब आकारांत पुल्लिंग शब्द है विश्वपा, विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः, विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभिः, विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम, विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपासु। हे विश्वपाः, हे विश्वपौ, हे विश्वपाः। इसी प्रकार गोपा, संखत्मा आदि शब्दों के रूप बनेंगे। आगे चल के रूप आता है तीसरा नंबर ईकारांत। इकारांत, ईकारांत नहीं, इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि। इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि आता है। कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन्, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कविषु। हे कवि, हे कवि, हे कवयः। आगे है इकारांत पुल्लिंग शब्द पति का। पतिः, पति, पतयः, पतिं, पति, पतीन्, पत्या, पतिभ्यां, पतिभिः, पत्ते, पतिभ्यां, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्यां, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनां, पत्योः, पत्योः, पतिषु। हे पते, हे पति, हे पतयः। अगला है इकारांत पुल्लिंग शब्द सखी। सखी का रूप है सखा, सखायो, सखायः, सखायम, सखायो, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखीभिः, सख्ये, सखिभ्यां, सखीभ्यः, सख्युः, सखिभ्यां, सखीभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनां, सख्यो, सख्योः, सखीषु। हे सखे, हे सखायो, हे सखायः। अगला है ईकारांत पुल्लिंग शब्द सखी। ईकारांत सखी, सखायो, सखायः, सखायम, सखायो, सख्यः, सख्या, सखीभ्यां, सखीभिः, सखीभिः, सख्ये, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्युः, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्युः, सख्योः, सख्यां, सखी, सख्योः, सखीषु। हे सखी, हे सखायो, हे सखायः। अगला है उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु। उकारांत गुरुः, गुरु, गुरुवः, गुरुं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः, हे गुरुवः, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। अगला है ऊकारांत पुल्लिंग शब्द वर्षाभू। वर्षाभू मतलब मेढक। वर्षाभूः
वर्षाभ्वो वर्षाभुवः, वर्षाभुवं वर्षाभुवो वर्षाभुवः, वर्षाभुवा वर्षाभुभ्यां वर्षाभुभिः, वर्षाभुवे वर्षाभुभ्यां वर्षाभुभ्यः, वर्षाभ्यः वर्षाभुभ्यां वर्षाभुभ्यः, वर्षाभ्यः वर्षाभुवः वर्षाभुवोः वर्षाभुवां, वर्षाभि वर्षाभुवोः वर्षाभूषु, हे वर्षाभू हे वर्षाभुवो हे वर्षाभुवः। अगला है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कर्तृ। कर्ता कर्तारो कर्तारः, कर्तारं कर्तारो कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां, कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु, हे कर्तः हे कर्तारो हे कर्तारः। अगला है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ। पिता पितरो पितरः, पितरं पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितर पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरो हे पितरः। अगला है ओकारांत पुल्लिंग शब्द गो। ओकारांत पुल्लिंग शब्द गो मतलब गाय या बैल। गौः गावो गावः, गाम गावो गाः, गवा गोभ्यां गोभिः, गवे गोभ्यां गोभ्यः, गोः गोभ्यां गोभ्यः, गोः गवोः गवां, गवि गवो गवोः गोषु, हे गौः हे गावो हे गावः। अगला है तकारांत पुल्लिंग शब्द भगवत। तकारांत पुल्लिंग शब्द भगवत। भगवान भगवन्तो भगवन्तः, भगवन्तं भगवन्तो भगवतः, भगवता भगवदभ्यां भगवद्भिः, भगवते भगवदभ्यां भगवद्भ्यः, भगवतः भगवदभ्यां भगवद्भ्यः, भगवतः भगवतो भगवतां, भगवति भगवतो भगवत्सु, हे भगवान हे भगवन् हे भगवन्तो हे भगवन्तः। इन्नंत पुल्लिंग शब्द करिन माने हाथी। इन्नंत पुल्लिंग शब्द करिन। करिन मीन्स हाथी। करी करिणो करिणः, करिणं करिणो करिणः, करिणा करिभ्यां करिभिः, करिणे करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणां, करिणि करिणोः करिषु, हे करिणः हे करिन् हे करिणो हे करिणः। करी करिणो करिणः, करिणं करिणो करिणः, करिणा करिभ्यां करिभिः, करिणे करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिभ्यां करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणां, करिणि करिणोः करिषु, हे करिन् हे करिणो हे करिणः। अगला है अनंत पुल्लिंग शब्द आत्मन। आत्मा आत्मानो आत्मानः, आत्मानं आत्मानो आत्मनः, आत्मना आत्मभ्यां आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्यां आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मभ्यां आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मनोः आत्मानां, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु, हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मानः। अगला है मित्रों राजा। राजन शब्द का अनंत पुल्लिंग शब्द। राजा राजानो राजानः, राजानं राजानो राज्ञः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां, राज्ञ या राजन राज्ञोः राजसु। राज्ञ और राजन सप्तमी के प्रथम एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में राज्ञ या राजन ये दोनों आ सकते हैं। तो राज्ञ या राजन राज्ञोः राजसु। हे राजन हे राजानो हे राजानः। अगला है सकारांत पुल्लिंग शब्द विद्वश। विद्वस। सकारांत पुल्लिंग शब्द विद्वस। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसो विदुषः,
विदुषा विद्युदभ्यां विद्युदभिः विदुषे विद्युदभ्यां विद्युदभ्यः विदुषः विद्युदभ्यां विद्युदभ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदिषु विदिशोः विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस। संबोधन में हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस। अगला है 17वां नंबर, सकारांत पुल्लिंग शब्द चंद्रमस। सकारांत पुल्लिंग शब्द चंद्रमस यानी चंद्रमा। चंद्रमाः चंद्रमसौ चंद्रमसः चंद्रमसं चंद्रमसौ चंद्रमसः चंद्रमसा चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभिः चंद्रमसे चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभ्यः चंद्रमसः चंद्रमोभ्यां चंद्रमोभ्यः चंद्रमसः चंद्रमसोः चंद्रमसां चंद्रमसि चंद्रमसोः चंद्रमस्सु। हे चंद्रमा, हे चंद्रमसौ, हे चंद्रमसः। अगला है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा। रमा रमे रमा, रमां रमे रमा, रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। एक बार फिर से, रमा रमे रमा, रमां रमे रमा, रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। 19वां नंबर, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति। मति यानी बुद्धि। मतिः मति मतयः, मतिं मति मतीः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मत्योः मतीनां, मत्यां मत्योः मतिषु। हे मते, हे मति, हे मतयः। अगला है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी। नदी नद्यो नद्यः, नदीं नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। अगला है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु माने गाय। धेनु धेनु धेनवः, धेनुं धेनु धेनुः, धेनवा धेनुभ्यां धेनुभिः, धेनवै धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेनवाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेनवाः धेनवोः धेनूनां, धेनवां धेनवोः धेनुषु। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। अगला है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बधू। उकारांत बधूः बद्धो बध्वः, बधूं बद्धो बधूः, बध्वा बधूभ्यां बधूभिः, बध्वै बधूभ्यां बधूभ्यः, बध्वा बधूभ्यां बधूभ्यः, बध्वा बध्वो बधूनां, बध्वां बध्वो बधूषु। हे बधू, हे बद्धो, हे बध्वः। अगला है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ। माता मातारो, माता मातरो मातरः, मातरं मातरो मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु। हे मातः, हे मातरो, हे मातरः। अगला है हलन्त्य स्त्रीलिंग शब्द वाक्। वाक् यानी वाणी। वाक् वाचो वाचः, वाचं वाचो वाचः, वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः, वाचः वाचोः वाचां, वाचि वाचोः वाचु। हे वाक्, हे वाचौ, हे वाचः। पकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पकारांत स्त्रीलिंग शब्द अप। अप मीन्स पानी। अप शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। अप शब्द के पानी के शब्द बहुवचन में ही चलते हैं सिर्फ। जैसे आपः, अपः, अदभिः, अदभ्यः, अदभ्यः, अपाम, अप्सु, अप्सु हे आप। फिर से आपः, अपः, अदभिः, अदभ्यः, अदभ्यः, अपाम, अप्सु हे आप।
अगला है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द गृह माने घर। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणां, गृहे गृहयोः गृहयो, गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाण। अगला नंबर है मित्रों इकारांत नपुंसक लिंग शब्द वारी। वारी मीन्स पानी। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणां, वारिण वारिणोः वारिषु, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु मीन्स शहद। मधु मीन्स शहद। मधु मधुनी मधुनि, मधु मधुनी मधुनि, मधुना मधुभ्यां मधुभिः, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यां, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुनो मधूनां, मधुनि मधुनोः मधुषु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनि। अगला नंबर है 29वां नंबर असंत नपुंसक लिंग शब्द पयस। पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयसा पयोभ्यां पयोभिः, पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः, पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसां, पयसि पयसोः पयस्सु, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। अगला नंबर है 30वां अदंत नपुंसक लिंग शब्द जगत। जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगदा जगदभ्यां जगद्भिः, जगते जगदभ्यां जगदभ्यः, जगतः जगदभ्यां जगदभ्यः, जगतः जगतोः जगतां, जगत जगतोः जगत्सु, हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति। अगला नंबर 31वां है अनंत नपुंसक लिंग शब्द नामन। नामन यानी नाम। नाम नामनि नामानि, नाम नामनि नामानि, नाम्ना नामभ्यां नामभिः, नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः, नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः, नाम्नः नाम्नोः नाम्नां, नाम्नि नाम्नोः नामसु, हे नाम, हे नाम्नि, हे नामानि। अगला 32वां नंबर है सर्वनाम सर्व शब्द पुल्लिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्विन् सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। एक बार फिर से सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वं सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अगला नंबर है 33वां नंबर सर्वनाम शब्द सर्वा। स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग। सर्वा सर्वे सर्वाणि, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्य सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। अगला नंबर है 34वां नंबर सर्वनाम शब्द सर्व माने सब। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग है। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अगला नंबर है तद शब्द। तद माने वह, उस, उन, ये तीनों होता है। तद मीन्स वह, उस, उन, पुल्लिंग शब्द है। सहतौ ते तमतौ तान् तेन ताभ्यं तयः, तस्मै ताभ्यं तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यं तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तद शब्द वह, उस, उन, स्त्रीलिंग शब्द। साते ताः तामते ताः, तया ताभ्यं ताभिः, तस्यै ताभ्यं ताभ्यः, तस्याः ताभ्यं ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां और तस्यां तयोः तासु। 37वां नंबर तद शब्द है। तद मीन्स वह, उस या उन, नपुंसक लिंग। तत्ते तान् तेन ताभ्यां तयः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अगला नंबर है यद। यद शब्द। यद मीन्स जो, जिस या जिन, पुल्लिंग शब्द। यद पुल्लिंग शब्द। यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यह, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः, यस्य ययोः येषां,
यस्मिन ययोः येषु। अगला नंबर है 39वां यद शब्द। यद स्त्रीलिंग, यद मीन्स जो, जिस या जिन होता है। या ये यानी, याम ये याह, इसका शब्द है फिर से या ये याह, याम ये याह, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। 40वां नंबर यद नपुंसकलिंग। यद मीन्स जो, जिस, जिन, जो या जिस या जिन, यद मीन्स। इसका है यतये यानि, यतये यानि, येन याभ्याम ये, यस्मे याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस ययोः येषाम, यस्मिन ययोः येषु। अगला नंबर है मित्रों 41वां नंबर किम पुल्लिंग। किम मीन्स कौन या किस या किन, पुल्लिंग शब्द। कहकौ के, कमकौ कान, केन काभ्याम कयः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम, केषाम, कस्मिन् कयोः केषु। किम शब्द स्त्रीलिंग, कौन, किस या किन इसका अर्थ होता है। काके का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कसे काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अगला नंबर है किम नपुंसकलिंग। किम माने कौन या किस या किन। किम के कान, किम के कान, केन काभ्याम कयः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम, कस्मिन् कयोः केषु। अगला नंबर है युष्मद्, बहुत इंपॉर्टेंट है। युष्मद् माने तू या तुम होता है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव या ते, युवयोः या वाम, युष्माकम या वह। षष्ठी का प्रथमा, द्वितीया, तृतीया में दो ऑप्शन हैं। तव युवयोः युष्माकम कहें या ते वाम वह। सप्तमी है त्वयि युवयोः युष्मासु, इसमें संबोधन नहीं होता। अगला है 45वां नंबर अस्मद माने मैं या हम। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम अवयोः अस्माकम, मयि अवयोः अस्मासु। इसमें भी द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में दो ऑप्शन हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। माम में माँ है, आवाम में नौ भी ऑप्शन है, अस्मान में नह है। ऐसे ही चतुर्थी में भी मह्यम में है, आवाभ्याम में नौ है, अस्मभ्यम में नह है, और षष्ठी में भी यही है। मम में मम के स्थान पर में भी ऑप्शन है, आवयोः के स्थान पर नौ है और अस्माकम के स्थान पर नह है। अगला है मित्रों 46वां नंबर इदम माने यह या इस या इन, पुल्लिंग। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु। अगला है इदम माने यह या इस या इन, स्त्रीलिंग। इदम स्त्रीलिंग। इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, अनया आभ्याम आभिः, अस्मै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। अगला है